Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psyches. Myself Atia Ayub, and today we are going to discussing our fifth lecture of chapter 6, that is about prenatal development. And the topic of concern is about labor and its stages. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। आज के टॉपिक में हम लेबर यानी चाइल्ड बर्थ और इसकी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने एक आउटलाइन रेडी की है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो मेन हेडिंग्स हैं जिनको फर्दर डिस्कस किया जाएगा। द फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर। आफ्टर दिस वी डिस्कस साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लेबर एंड द लास्ट हेडिंग इज अबाउट स्टेजेस ऑफ लेबर। आइए इन हेडिंग्स को अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Let's discuss the first heading of our outline, that is about introduction. In introduction, first of all, we discuss definition of labor and after this definition of delivery. डेफिनेशन ऑफ लेबर को डिस्कस करने से पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि लेबर कहते किसको हैं। लेबर मीन्स हार्ड वर्क यानी मेहनत करना, और स्पेशली फिजिकल वर्क यानी ख़ास तौर पर जिस्मानी मशक्क़त जब इंसान करे तो उसको लेबर कहा जाता है। डिलीवरी में लेबर का टर्म इसलिए यूज़ किया गया है कि एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एक मदर जब फिजिकल पेन महसूस करती है तो उस पेन से रिलेट करके इसको लेबर का नाम दिया गया है। अब हम लेबर की डेफिनेशन देखते हैं। लेबर इवेंट्स का एक सिलसिला है, यानी ये एक सीरीज है इवेंट्स की जिसमें स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस मुकम्मल होता है, जिसमें यूट्रस के मसल्स कभी सिकुड़ते हैं और कभी फैलते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स श्रिंक होना या फिर टाइट होना, जिसमें सर्विक्स डायलेट होती है। सर्विक्स डायलेट मीन्स वो ओपन हो जाती है, खुल जाती है, ताकि बर्थ कैनाल के जरिए बेबी आउटर वर्ल्ड में आसानी से डिलीवर हो सके। लेबर डिलीवरी के एस्टिमेटेड टाइम से 2 हफ्ते पहले या फिर उसके बाद स्टार्ट होती है। अगर लेबर के बारे में मज़ीद देखा जाए तो लेबर इज़ अ फिजियोलॉजिक प्रोसेस, ये एक जिस्मानी अमल है ड्यूरिंग विच द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल्ड आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, जिसमें कंसेप्शन के दौरान बनने वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यूट्रस के जरिए बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जांपल फीटस, मेम्ब्रेन, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा वगैरह, ये सब लेबर के जरिए बाहर आते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट हम डिलीवरी की डेफिनेशन को देखेंगे। लेबर एंड डिलीवरी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी लेबर भी और डिलीवरी भी दोनों चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस बयान करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस एंड चेंजेस इन द सर्विक्स, सबसे पहला जो मरहला होता है वो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, यानी कि यूट्रस जो है वो श्रिंक होती है या फिर टाइट होती है, जिसकी वजह से सर्विक्स में चेंजेस होते हैं और यूट्रस ओपन हो जाती है ताकि वो बेबी को डिलीवर करने के लिए मदर रेडी हो सके। एंड आफ्टर दिस प्लेसेंटा फॉलोज, यानी कि बेबी डिलीवर जब हो जाता है उसके बाद प्लेसेंटा बाहर आता है बॉडी से। हम डिलीवरी के मुतालिक मज़ीद देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रेगनेंसी को डिस्कस करेंगे। फीमेल के लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद 37 या फिर 42 वीक्स के लिए प्रेगनेंसी का टर्म यूज़ किया जाता है। उसके बाद है प्री टर्म डिलीवरी, यानी वक्त से पहले बेबी की पैदाइश। अगर 7 या 9 मंथ से पहले डिलीवरी हो जाती है तो उसको प्री टर्म डिलीवरी कहा जाता है। उसके बाद आता है पोस्ट टर्म डिलीवरी, यानी जो ड्यू डेट होती है उसके बाद लेट अगर डिलीवरी हो तो उसको पोस्ट टर्म डिलीवरी कहा जाता है। अगर 47 या फिर 48 वीक्स या फिर 42 वीक्स के बाद भी बेबी डिलीवर नहीं होता तो उसको पोस्ट टर्म डिलीवरी कहा जाता है। आफ्टर दिस वी डिस्कस एबॉर्शन। अगर 28 वीक्स से कम टाइम में बेबी की ग्रोथ अच्छी ना हो रही हो या मदर को या फिर बेबी को किसी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ रहा हो वॉम्ब में, तो फिर एबॉर्शन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो 80% लोगों की 37 वीक्स से 42 वीक्स के दरमियान होती है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लेबर। चाइल्ड बर्थ से 2 वीक्स पहले जब मदर को लेबर पेन स्टार्ट होता है तो उसके बाद डिलीवरी का फर्स्ट प्रोमिनेंट साइन जिसे शो कहा जाता है वो जाहिर होता है, जिसकी सिम्टम ये है कि इस स्टेज में फीमेल की सर्विक्स थिन होने की वजह से मुकोइड ब्लड, जिसे मुकस प्लग भी कहा जाता है, वो डिस्चार्ज होता है। ये मुकस ब्लड की अगर बात की जाए तो एक रतूबत का नाम है जो सर्विक्स से डिस्चार्ज होती है, जबकि अगर मुकस प्लग की बात की
जाए तो ये सर्विक्स के नाल के गिर्द एक हिफाजती लेयर यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है और ये बैक्टीरियाज को यूट्रस में दाखिल होने से रोकती है। उसके बाद है सेकंड स्टेज, जिसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स यूट्रस का वॉर्म में फैलना या सिकुड़ना, जिसको ट्रू लेबर पेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मसल्स श्रिंक होते हैं और टाइट होते हैं, जिसकी वजह से लेबर पेन स्टार्ट होती है। तो ये हर 5 से 10 मिनट बाद स्टार्ट होती है और 30 से 70 सेकंड्स तक दर्द की ये लहर रहती है। डिलीवरी का थर्ड साइन रप्चर मेम्ब्रेन से मुतल्लिक है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बॉडी से डिस्चार्ज होता है। रप्चर एमनियोटिक सैक में अकर होती है, जबकि एमनियोटिक फ्लूइड सर्विक्स से लीक होता है और फिर वजाइना में आता है और फिर वजाइना के ज़रिए अचानक या फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से डिस्चार्ज होता रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड साफ और शफाफ पानी की एक थैली होती है जिसमें बच्चा ग्रो कर रहा होता है। Now we discuss the main heading of our outline, that is about stages of labor. There are 4 types of stages. Let's discuss all these stages one by one. The first stage of labor is called cervix dilation. Cervix dilation means cervix का open होना या फिर खुलना. First stage of labor has 3 phases. इसकी 3 phases हैं एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज, यानी बाकी स्टेजेस की निस्बत इसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है। जो फीमेल फर्स्ट टाइम चाइल्ड बर्थ का एक्सपीरियंस करती हैं उनकी फर्स्ट स्टेज को प्राइमरी ग्रेविडा कहा जाता है और इसका टाइम ड्यूरेशन 12 आवर्स होता है, यानी कि ये 12 घंटे तक स्टेज रहती है। जबकि जो मदर्स पहले बेबी डिलीवर कर चुकी होती हैं उनकी फर्स्ट स्टेज 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे तक रहती है और इनकी इस स्टेज को मल्टी ग्रेविडा कहा जाता है। अब हम फर्स्ट स्टेज की फेजेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज है लेटेंट फेज, तो इसमें सर्विक्स डायलेशन 4 सेंटीमीटर से कम होती है और अगर इस स्टेज की लेंथ की बात की जाए तो 8 से 12 आवर्स यानी कि 8 से 12 घंटे इस स्टेज का टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद सेकंड फेज है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में सर्विक्स डायलेशन 4 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी अगर लेंथ देखी जाए तो 8 से 12 आवर्स होती है। उसके बाद थर्ड फेज़ है हमारी ट्रांजिशन फेज़। ट्रांजिशन फेज़ में अगर सर्विक्स डायलेशन देखी जाए तो वो 7 से 10 सेंटीमीटर होती है और ये 7 से 10 सेंटीमीटर डायलेशन काफ़ी होती है, इससे बेबी आसानी से डिलीवर हो सकता है। उसके बाद इसकी अगर स्टेज की लेंथ देखी जाए तो इसकी लेंथ भी 8 से 12 आवर्स होती है। The second stage of labor is called delivery of baby. सर्विक्स जब पूरा डायलेट हो जाए तो सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है जिसे डिलीवरी ऑफ बेबी कहा जाता है और बेबी की बर्थ के साथ ही इसका एंड होता है। सेकंड स्टेज पुशिंग वाली स्टेज होती है। इसमें मदर बेरिंग डाउन एफर्ट्स लगाती है और बेबी को पुश करती है ताकि उसकी डिलीवरी हो सके। इस स्टेज में अगर सर्विक्स डायलेशन देखी जाए तो वो 10 सेंटीमीटर ही रहती है और अगर लेंथ देखी जाए तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स होती हैं वो उनके लिए 2 आवर्स होते हैं इस स्टेज में और अगर मल्टी ग्रेविडा मदर्स को देखा जाए तो उनको 1 घंटा लगता है बेबी डिलीवर करते हुए। प्राइमरी ग्रेविडा वो मदर्स होती हैं जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस कर रही होती हैं और मल्टी ग्रेविडा वो मदर्स होती हैं जो कि पहले बेबी को डिलीवर कर चुकी होती हैं। सेकेंड स्टेज में 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज को प्रोपल्सिव फेज कहा जाता है जिसमें फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विक फ्लोर पर आता है। फिर उसके बाद सेकेंड फेज स्टार्ट होती है जिसको एक्सपल्सिव फेज कहा जाता है। इसमें मदर बेरिंग डाउन एफर्ट्स लगाकर बेबी को एक्सपेल आउट करती हैं, जिसमें सबसे पहले हेड, उसके बाद शोल्डर और देन दूसरी बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो डिलीवर होते हैं। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा की स्टेज जो है वो जहाँ पर सेकेंड स्टेज एंड होती है वहाँ से स्टार्ट होती है, यानी इट स्टार्ट्स विद द फुल डिलीवरी ऑफ बेबी एंड एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है तो ये स्टेज भी
ख़त्म हो जाती है। इस स्टेज का अगर टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो 10 से 15 मिनट्स होता है, यानी कि प्राइमरी ग्रेविडा मदर और जो मल्टी ग्रेविडा मदर्स होती हैं दोनों 10 से 15 मिनट्स में प्लेसेंटा को डिलीवर कर लेती हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 घंटा लग सकता है। इससे ज़्यादा अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाए ये पीरियड तो फिर कॉम्प्लिकेशंस का या फिर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस स्टेज के एंड्स होते ही मदर का यूट्रस जो है वो चेंज हो जाता है, यानी ओवल से ग्लोबुलर की शेप में आ जाता है। प्लेसेंटा में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं और इसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है जिसको बाद में कट कर दिया जाता है। नाउ वी डिस्कस लास्ट स्टेज ऑफ लेबर, दैट इज़ अबाउट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है वो प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद स्टार्ट होती है, जो कि मॉनिटरिंग से मुतल्लिक है, इन विच वी मॉनिटर द वाइटल्स ऑफ द मदर्स, यानी मदर का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है कि हाई या लो तो नहीं है, नॉर्मल है, या इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चेक किया जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस को चेक किया जाता है कि मदर या फिर बेबी की फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है, उनको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का सामना तो नहीं है करना पड़ रहा। इसके अलावा इसकी अगर टाइम ड्यूरेशन देखी जाए तो नॉर्मल डिलीवरी अगर हो तो 1 से 3 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने लेबर, सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ लेबर और उसके बाद स्टेजेस ऑफ लेबर को डिस्कस किया। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, बट इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू। Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.